दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देवा सर क्लासेज में। दोस्तों आप सभी छात्रों को मालूम है कि जो द लास्ट लेसन है ये कितना महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से। दोस्तों मैंने कई वीडियो में आप लोगों को बताया है कि द लास्ट लेसन का जितना महत्वपूर्ण प्रश्न है उतना किसी भी चैप्टर का नहीं। इस चैप्टर का जो क्वेश्चन है इसे आप लोग जरूर तैयार कीजिएगा क्योंकि यह हर साल एग्जाम में आता है। दोस्तों आप किसी भी साल का पेपर उठा के देख लीजिए, उस पेपर में इस चैप्टर से जरूर प्रश्न आया होगा क्योंकि चैप्टर उतना महत्वपूर्ण है ही भाई। तो आप लोग इस चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन है उसे कंप्लीट कर लीजिए। आज की इस वीडियो में इस पूरे चैप्टर का एक ही वीडियो में सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताने वाला हूं, ठीक है, और साथ में आंसर भी बताऊंगा। इसलिए अपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि जो आपका प्रोज है उसमें 3 ऐसे चैप्टर हैं जो काफी महत्वपूर्ण है। तो आज तो हम द लास्ट लेसन खत्म कर लेंगे। कल और परसों दोनों दिन मिला के तीनों चैप्टर का सफाई कर देंगे। उसके बाद ये 7 नंबर देने से हमें कोई नहीं रोक सकता है। चलिए दोस्तों हम सबसे पहले देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसका जो पहला प्रश्न है वो देखिए, व्हाट डिड एमएमएल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इंपॉर्टेंस। लैंग्वेज यानी होता है भाषा, ठीक है, इंपॉर्टेंस यानी महत्व, यानी कि जो एमएमएल थे उन्होंने भाषा और उसके महत्व के बारे में क्या कहा, ये क्वेश्चन किया जा रहा है। दोस्तों चलिए इसके आंसर भी देख लेते हैं। जिस तरह आसान क्वेश्चन है उसी तरह आसान आंसर भी है। तो पहला का आंसर वो देखिए, एमएमएल सेड, एमएमएल कहते हैं लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑन्स कंट्री, यानी कि जो भाषा होता है वो किसी भी देश के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। एंड अबाउट इट्स इंपॉर्टेंस ही सेड, यानी कि और उसके महत्व के बारे में कहा। व्हेन ए पीपुल आर इंस्लेव्ड, यानी कि जब लोग गुलाम बन जाते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, जितना वे मजबूती से भाषा से जुड़े होते हैं, इट्स एड्स इफ दे हैड टू की टू देयर प्रिजन, मानो ऐसा होता है जैसे जिस जेल में बंद हैं उसकी चाबी उन्हीं के पास है। ये एमएमएल ने कहा भाषा के बारे में। तो दोस्तों बस इतना आपको पहला आंसर लिख देना है। चलिए दोस्तों हम जो दूसरा प्रश्न है उसे देखते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है कि व्हाट डिड एमएमएल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, ठीक है, जो एमएमएल थे वो फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहा, ये आपको बताना है। तो दूसरा जो क्वेश्चन है उसका आंसर देखते हैं कि एमएमएल ने फ्रेंच जो भाषा था उसके बारे में क्या कहा था। तो आंसर आप लोग लिखिएगा कि ही कॉल्ड फ्रेंच द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, यानी कि जो एमएमएल ने वो फ्रेंच भाषा को दुनिया का सबसे सुंदर भाषा कहा। इन द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, और फ्रेंच भाषा को क्लियरेस्ट यानी कि स्पष्ट और तकनीकी भाषा कहा, ठीक है। जो एमएमएल थे वो फ्रेंच भाषा को दुनिया का सबसे सुंदर भाषा और स्पष्ट और तकनीकी भाषा कहा। बस इतना आपको लिख देना है, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये आपकी एग्जाम में 4 प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें से 2 बनाना रहता है। ये 7 अंक के होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप तीनों चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो तो ये 7 नंबर आपके हाथों में होगा। अभी तो हम पहला चैप्टर कर रहे हैं, फिर दूसरा और फिर तीसरा, उसके बाद ये 7 अंक जो है वो आपके हाथ में होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों हम जो तीसरा प्रश्न है उसे देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न कहता है कि व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड क्या था, हाउ वाज इट इंपॉर्टेंट, वो कैसे महत्वपूर्ण था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टि से। दोस्तों इसका आंसर भी मैं आपको बता देता हूं कि इसका आंसर आप लोग लिखिएगा कि द बुलेटिन बोर्ड वाज द सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन नियर द टाउन हॉल, यानी कि सभागार के नजदीक सूचनाओं का केंद्र था। ऑल द न्यूज हैड कम फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड फॉर द लास्ट 2 ईयर, यानी कि सारे समाचार बुलेटिन बोर्ड से ही आते थे पिछले 2 वर्ष के, ठीक है। देखिए यहां पर कहां थे हम, एस द लास्ट, यहां पर थे एस द लास्ट बेटल्स, यानी कि युद्ध को हारने की खबर। द ड्राफ्ट द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग, यानी अधिकारियों की घोषणा की खबर। सो इट वाज इंपॉर्टेंट, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। बस इतना अगर आप लोग लिख देते हो तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, एक भी नंबर आपका नहीं कटने देंगे हम, ठीक है। चलिए दोस्तों हम चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न देखिए कि व्हाट डिड एमएमएल से व्हेन फ्रेंच रीचेड टू द स्कूल, यानी कि जब फ्रेंच
स्कूल पहुंचा तो एम हेमल ने क्या कहा। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखिए दोस्तों, इसका आंसर आपके स्क्रीन पर है कि आंसर है कि व्हेन फ्रेंच रीचेड टू द स्कूल, जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा एम हेमल सॉ हिम, एम हेमल ने उसे देखा एंड सेड वेरी काइंडली टू गो टू प्लेस क्विकली, यानी कि एम हेमल ने पहले उसे देखा और कहा काफी दयापूर्वक कि अपने स्थान पर जल्दी से बैठ जाओ, एंड द हैड बीन बिगिनिंग विदाउट हिम, और बताया कि हम तुम्हारे बिना ही क्लास को शुरू करने वाले थे। तो दोस्तों ये रहा आपका चौथा प्रश्न का आंसर। चलिए दोस्तों हम पांचवा जो प्रश्न है उसे देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न है कि व्हाट डिड एम हेमल स्पीक फर्स्ट इन द क्लास दैट डे अबाउट द लास्ट लेसन, यानी कि अंतिम पाठ के बारे में एम हेमल ने उस दिन सबसे पहले क्या कहा। तो चलिए दोस्तों इसका भी हमने आंसर देख लेते हैं। इसका भी आंसर काफी ज्यादा इजी है। देखिए यहां पर आंसर का जो पेपर वो मैंने आपके सामने रख दिया है। देखिए ध्यान से समझिएगा। एम हेमल सेड एड्रेसिंग हिज चिल्ड्रेन, यानी एम हेमल ने कहा बच्चों को संबोधित करते हुए दैट इट वाज द लास्ट लेसन, यह तुम्हारा अंतिम पाठ है। ही आउल गिव देम, जो मैं तुम्हें दे रहा हूं। द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एलेसांस एंड लॉरेंस, यानी कि बर्लिन से आदेश आया है कि जो एलेसांस और लॉरेंस हैं उनके स्कूलों में सिर्फ जर्मन पढ़ाया जाए। द न्यू मास्टर ऑल कम द नेक्स्ट डे, यानी कि जो नए टीचर हैं वो अगले दिन आ जाएंगे। दे वाज हियर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आप लोगों का फ्रेंच का अंतिम पाठ है। ही वांटेड देम टू बी वेरी अटेंटिव। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा इसका आंसर। बहुत ही थोड़ा बड़ा है लेकिन बहुत ही आसान है। 1 से 2 बार पढ़िएगा, आराम से आपको याद हो जाएगा। चलिए दोस्तों इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट डिड फ्रेंच थिंक अबाउट द पिजन्स वाई, यानी कि जो फ्रेंच था वो कबूतर के बारे में क्या सोचा और क्यों। चलिए दोस्तों इसका भी आंसर देखते हैं। काफी ज्यादा इजी है, इसका आंसर आपके सामने है। ठीक है, फ्रेंच थॉट अबाउट द पिजन्स, यानी कि फ्रेंच ने कबूतर के बारे में सोचा। विल दे मैक सिंग इन जर्मन, यानी कि फ्रेंच कबूतर के बारे में सोचता है कि क्या वह जर्मन में इसे भी गवाएंगे। बिकॉज ऑन द रूफ द पिजन्स काइड वेरी लो एंड जर्मन लैंग्वेज वाज फॉरबिली इम्पोसेड, यानी कि जो फ्रेंच था वो कबूतर के बारे में सोचा कि क्या कबूतरों को भी ये जर्मन पढ़ाएंगे, क्या ये जो गुटर गुट कर रही हैं ये क्या ये जर्मन भाषा में कराएंगे। तो ये फ्रेंच ने सोचा। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा। मैंने 6 शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन बताया है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, बस इन 6 को कंप्लीट कर लीजिए। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आया तो इन्हीं 6 में से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। और लॉन्ग क्वेश्चन का वीडियो में लेके बहुत जल्द आऊंगा। लॉन्ग क्वेश्चन का जो वीडियो लाऊंगा तीनों चैप्टर के एक ही में बताऊंगा। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन का टेंशन मत लीजिए, आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन अभी कीजिए, लॉन्ग क्वेश्चन जल्द ही आएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।